हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कम्पिटिटिव सेंटर ऑफ आर्ट्स क्लासेस में। मैं मोहम्मद इश्तियाक जी आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गौतम बुद्ध। इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर आप चाहते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उसको सही तरीके से आप कर पाएँ, तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़िए और आइए बिना देरी किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व को, है ना, कुशीनगर उत्तर प्रदेश देवरिया में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम राहुल है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनका जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल था। और माता का नाम क्या था? महामाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी माता महामाया जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है जन्म के 7वें दिन ही। इनका जब जन्म होता है जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। और इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी इनका क्या करती है? लालन पालन करती है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने उम्र में होती है? 35 वर्ष की उम्र में होती है। यह 29 वर्ष की अवस्था में क्या करता है? गिरी त्याग करता है। 29 वर्ष की अवस्था में गिरी त्याग करता है और 6 साल के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बौद्ध धर्म पीपल वृक्ष को एक प्रिय माना गया। और गिरी त्याग के समय इसका प्रतीक क्या था? घोड़ा था इसका प्रतीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध क्या हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। और बौद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और इनके जन्म के 7वें दिन आगे पहले पर जो मृत्यु, इसकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। और इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी क्या करती है? इसका लालन पालन करती है। यह एक चिंतनशील स्वभाव का लड़का होता है। जब इसे साधु देखने के लिए आता है ना, बहुत बड़े भविष्यवाणी करने वाले, तो इनको देख कर कहता है या तो ये बच्चा पूरे दुनिया पर राज करेगा, अन्यथा कुछ दिनों के पश्चात इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में जब ये बहुत अधिक चिंतन करने लगता है, इसका यशोधरा नामक कन्या से इनका क्या करा दिया जाता है? विवाह करा दिया जाता है, जो अत्यंत सुंदर कन्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कन्या होती है। लोगों का कहना होता है अगर शादी कराने के बाद हो सकता है कि यह सोचना बंद कर, लेकिन शादी कराने के बाद भी वो उसी प्रवृत्ति के होते हैं, आम बच्चा से बिल्कुल अलग होते हैं। सिद्धार्थ जब सैर पे निकला तो 4 व्यक्तियों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति को देखा। आगे की ओर हम लोग बूढ़ा व्यक्ति को देखने के बाद उसका दिमाग में और भी अधिक क्या चिंतन होने लगा कि लोग बूढ़ा भी होता है। फिर बीमार व्यक्ति को देखा तो और अधिक चिंतन करने लगे वो। फिर मृत व्यक्ति को देखा, फिर सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद वो मन में प्रतिज्ञा करता है कि मैं गिरी त्याग करूँगा और ज्ञान की प्राप्ति करूँगा। इसलिए सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर क्या होकर? सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिरी त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, इसे नोट डाउन कर लीजिए। पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि जब गिरी त्याग वो घर से किए तो इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गिरी त्याग किया, जिसे है ना बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सांसारिक से दुखों के संबंध में 4 उपदेश दिए। 4 उपदेश में क्या क्या था? दुख समुदाय, दुख निरोधगामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कितने उपदेश दिए थे? 4 उपदेश दिए थे। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी। उसके बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले अगर जो मतलब कि आपका निर्माण प्राप्त करना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध उनके लिए अष्टमार्गी, 6 मार्ग 7 मार्ग नहीं, अष्टमार्गी मतलब अष्टमार्गी को पालन करने के लिए कहा था। आगे हम लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया था। वो कौन बातें हैं? आइए, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, अहिंसा, किसी को मारना नहीं है, किसी पर अत्याचार नहीं करना है, जितने भी जीव हैं किसी की हत्या नहीं कर। दूसरी बात क्या था? चोरी ना करना। चोरी करना क्या है? पाप है। गौतम बुद्ध ने कहा कि चोरी नहीं करना है, चोरी करना पाप है।
तीसरा क्या बोला, संपत्ति ना रखना। बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग अगर गौतम बुद्ध की बातों में चलते हैं तो तीसरा काम वो क्या करेंगे, संपत्ति नहीं रखेंगे। और चौथा क्या है, शराब ना पीना। देखिए शराब पी के आदमी ऑल बोल करने लगता है, एक दूसरे से मारपीट झगड़ा वगैरह, कभी कभी रिश्ते भी टूट जाते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा, शराब नहीं पीना। उसके बाद असमय भोजन करना। असमय भोजन करना ये भी गौतम बुद्ध ने कहा था। विशेष इस बात पे ध्यान दिया, किसी किसी आदमी का आदत तो नाश्ता का समय जो है ना दोपहर का खाना खाएगा, दोपहर के खाना के समय रात का खाना खाएगा, दोपहर का खाना का वक्त हो जाएगा तो तभी नहीं रात में खाएगा। तो असमय भोजन करना भी क्या है, ये है। उसके बाद फिर क्या, स्त्रियों से दूर रहना है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा, स्त्रियों से दूर रहना, जो मैं विशेष ध्यान दिया था कि जो स्त्रियों से दूर। सातवीं बात क्या कहा, सातवीं बात कहा कि नृत्य और गान से दूर रहना। मतलब कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वह हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, संपत्ति ना रखेगा, शराब नहीं पिएगा, असमय भोजन नहीं करेगा, स्त्रियों से दूर रहेगा, और उसके बाद नित्य गान से दूर रहेगा। अगला हम बोलते हैं, सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोध के नाम से जाना गया, है ना। जब से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो लड़का बोध के नाम से जाना। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नोट डाउन कर लीजिए इस बात को, बहुत अधिक। जो सिद्धार्थ था वो मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोध के नाम से जाना। 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में आप देखिए गृह त्याग किया, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस नदी के तट पर, निरंजना नदी तट पर, और पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला नेक्स्ट बात क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म का महाविचक्रण कहा जाता है। कहता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, महाविचक्रण कहा जाता है। बौद्ध धर्म से क्या कहते हैं, इस घटना को महाविचक्रण, थोड़ा सा इधर है, महाविचक्रण कहा जाता है। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व को, है ना, उत्तर प्रदेश देवरिया में हो गया। क्या करें, सुअर का मीट खाया था, जिसके कारण इनको पेचिश हो गया और इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आज एक बात मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही कम मतलब कि किताबों में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सुन लें। जब एक बार गौतम बुद्ध को पांडु नामक रोग हो गया था, पांडु मतलब कि जॉन्डिस नामक रोग हो गया था, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार क्या किया था, उनकी सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था, जिससे वो क्या हुए थे, ठीक हुए थे। उसके बाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ, संसार किससे भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ। फिर उन्हें गौतम बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म होता है, ईश्वर नहीं होता है। उन्होंने आत्मा के बारे में कहा। गौतम बुद्ध का मानना था कि पुनर्जन्म होता है, ईश्वर नहीं होता है, और आत्मा होता है ना। आत्मा पर विशेष भी बल दिया है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले राजाओं में से सबसे अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क इत्यादि, जैसे बिंबिसार, ये सब जो राजा थे क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा, जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे संपूर्ण विश्व में हुआ, है ना। और अशोक ही एक ऐसा राजा था जिसको बौद्ध धर्म क्या बना दिया, एक मतलब कि महान शासक के रूप में जाना जाता है। जब से अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया, है ना, अशोक महान के नाम से जाने लगा, और प्रतिज्ञा के कभी भी अहिंसा नहीं करूँगा। उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके मरने वाले 2 भागों में बढ़ गए। कितने भागों में बढ़ गए, ये क्वेश्चन पूछता है, कितने, 2 भागों में। एक पहला क्या, हीनयान, दूसरा क्या, महायान। क्वेश्चन आता है कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, जैन धर्म मार दिया जाता है, लेकिन क्या है इसका आंसर, बौद्ध धर्म इसका आंसर है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद चार बार बौद्ध संगति हुआ, जिसको निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व को अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन है, महाकाशक। ये चारों का चारों इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, कब हुआ, 383। कालाशोक उस समय राजा थे, शासक था, और सवाकामी अध्यक्ष थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व को हुआ था। और मोगलीपुत्र उस समय क्या था, अध्यक्ष था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। कौन राजा था, कनिष्क था, और वासुदेव की अध्यक्षता में। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ, शासक कौन था, और क्या कहते हैं किसके शासनकाल में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। तो आप सब चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे, रट लेंगे। उसके बाद आता है कि
एक महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। जिस इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ एरर हो गया, शाब्दिक अर्थ होगा। जिसका अर्थ क्या होता है? टोकरी। मतलब कि जिस तरह से हम लोगों का मतलब कि आपका इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ क्या? कुरान है। उसी तरह से हिंदू धर्म में आपका वेद है। तो उसी तरह बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। आइए, त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3 है त्रिपिटक की संख्या। सूत कितनी संख्या? 3 है। पहला क्या है? सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक। जिसमें क्या, इसमें क्या, बौद्ध धर्म के मानने वाले की बौद्ध शिक्षा का वर्णन है। किस शिक्षा का वर्णन है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन है सूत पिटक में। विनय पिटक दूसरा पिटक है। इस पिटक में बौद्ध भिक्षु के लिए आचरण संबंधी नियम का उल्लेख है। क्या बौद्ध भिक्षु के लिए किस संबंधी? आचरण संबंधी। उसके बाद क्या? अभिधम्म पिटक। इस पिटक में वो मतों को दार्शनिक व्याख्या की गई है ना, मतों जो वेट मत होता है उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाखी पूर्णिमा है। आश्चर्य वाली बात यह है कि जानते हैं बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्या? वैशाखी पूर्णिमा है। आश्चर्य वाली बात यह है कि इसी दिन गौतम बुद्ध को, किस दिन? इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाखी पूर्णिमा में ही हुआ था। कब हुआ था? वैसा ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु और है ना, ज्ञान की प्राप्ति, जन्म भी इसी दिन हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु भी क्या होता? वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार क्या है? तो वैशाखी पूर्णिमा है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन क्या हुआ था? इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन का क्या हुआ था? मृत्यु भी हुआ था। एक बार आइए जानते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या क्या पढ़े। त्रिपिटक के बारे में पूछता। त्रिपिटक कितने हैं? 3 पिटक है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उसके बाद पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। ये याद कर लेना आपको। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था? उसमें अध्यक्ष कौन था? कब हुआ था? ये चारों इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के बनने के बाद कितने भागों में बढ़ गया था? हीनयान और महायान में बढ़ गया था। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस बातों पर विशेष ध्यान दिया, अहिंसा और बल, इस सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया। एक बार आप देख लीजिए। मेरे भाई, इस चैनल को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। जिसके जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।